अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू इन माय किचन। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ buffalo chicken sandwiches and a balsamic beetroot salad. Both of them my favorite recipes. Let's get cooking. हम स्टार्ट करेंगे अपने buffalo chicken sandwiches से. We call them sandwiches, लेकिन we use brioche buns. ये काइंड ऑफ ब्रियोश बन्स हैं जो मुझे मिले हैं क्योंकि दे आर इनरिच्ड और इसमें फ़ैट कंटेंट थोड़ा हाई है, लेकिन एक्चुअली ब्रियोश बन्स जो होते हैं वो बहुत हाई फैट होते हैं क्योंकि उनके जो डो होता है उसमें जो मक्खन है वो इन्फ्यूज़ होता है. इसमें इतना नहीं है, बट दिस इज़ द क्लोजेस्ट दैट वी कुड गेट. सो वी विल बी मेकिंग दीज बफलो चिकन सैंडविचेस, बट दे आर एक्चुअली बन्स. सो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका चिकन का मिक्स. हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल. आई वुड से कि ये जेनरस है क्योंकि इसमें कोई कम से कम 3 या 4 टेबलस्पून इस वक्त हमने डाले हैं. एंड वी मेक इट नाइस एंड हॉट. और ये हमारे बोनलेस चिकन ब्रेस्ट की पीसेस हैं. वी हैव 4. अगर हमने ये 6 बन्स बनाने हैं तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 चाहिए होंगे. सो इट्स अबाउट 500 ग्राम्स. सबसे पहले ये हम अपनी चिकन इसमें डालेंगे. स्टार्ट विथ 2 पीसेस. इस पर हम little bit of salt, pepper की seasoning, you can flip them over. So, ये काफ़ी बड़े पीसेस थे तो इनको हमने बीच में से स्लाइस किया है ताकि ये थोड़ा सा जल्दी पकें, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं. और होता ये है कि अंदर से पकते पकते जो इसकी बाहर का जितना भी चिकन के पीसेस होते हैं वो रबरी हो जाते हैं. सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी जो चिकन है वो सॉफ्ट है. अच्छा, अब इस टाइम पे अब जब हम बना रहे हैं बफलो, तो व्हाट इज़ बफलो? बफलो इज़ बेसिकली द नेम ऑफ अ सॉस. तो ये सॉस जो है वो कोई भी चिली सॉस हो सकता है. ये हम बेस्ट करेंगे इसे 2-3 दफ़ा. This once. Wraps को मोड़ दें. And then again. इसमें मैं ढकना रख दूंगी ताकि ये थोड़ा इसके अंदर स्टीम बने ताकि ये गलना शुरू हो जाए. जब ये चिकन हमारी गल जाए तो इसको हमने करना है श्रेड. सो वी हैव इनफ कि हम अपने ये सारे 6 बन्स जो हैं ये फिल कर सकें. ये नाइस एंड सॉफ्ट. इनको मैं निकालूंगी प्याले में. एंड देन विद अ फोर्क इसको हम श्रेड करेंगे जितना भी हम कर सकते हैं. एक मैंने एक टिप देखी थी, अब इस वक्त मेरे पास वो है नहीं, किसी ने अपने चिकन को जो इलेक्ट्रिक विस्क है ना उससे श्रेड किया था, तो वो इस तरह से घूमता जा रहा था और वो विदिन अ सेकंड वो पूरा श्रेड हो गया. ये चॉपर में मत कीजिएगा बिकॉज वी वांट इट टू बी ये इस तरह से ना लंबे लंबे इसके रेशे होने चाहिए. हमें इसको चॉप नहीं करना है, श्रेड करना है. जब ये अच्छी तरह से आपका ये श्रेड हो जाए, थोड़े से चंक्स लेकिन हमने रखने भी हैं, आपने बहुत ज़्यादा नहीं श्रेड करना है, जस्ट पीसेस बाइट साइज. तो इसमें हम डालेंगे पेपरिका. दिस इज़ स्वीट पेपरिका. तो इसमें मिर्चें नहीं होती, इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर होता है और कलर होता है.
वेरी नाइस, क्योंकि हम बफलो बना रहे हैं. बफलो बेसिकली मीन्स सम काइंड ऑफ चिली सॉस. और इसमें हम डालेंगे ये गार्लिक पाउडर. मिक्स इट अप. और जो हमारा रिमेनिंग चिली सॉस था वो हम इसमें डाल दें. So it's nice and moist. अगर आप लोगों को गार्लिक का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो चिली सॉस के बजाय इसमें आप लोग चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन देन आई वुड सजेस्ट कि फिर गार्लिक पाउडर ना डालें. ओके, सो दिस इज़ रेडी. ये हमारी चिकन की फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है. अब इसके साथ हम बनाएंगे एक कैबेज का स्लॉ. वो हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमने फ्लेवर्स को करना है बैलेंस. आई नो मैं ये बात बहुत करती हूँ कि आपकी जो रेसिपीज़ हैं, जो आप खाना बना रहे हैं, उसमें बैलेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो लेट्स मेक द स्लॉ. सबसे सिंपल पहले हम बनाएंगे इसका ड्रेसिंग कह लें या मेयोनेज़ कह लें, जो भी है, ठीक है. सो वी वांट मेयोनेज़. honey. Honey is a beautiful ingredient to put into something जिसमें हमने इतना चिली डाला हुआ होता है. vinegar. relish. और ये है पिकल. ये है आई थिंक गर्किन्स हैं जिनको हमने पिकल करके और इसमें डाल दिया. You chop them up nice and fine. आप अक्सर देखेंगे बर्गर्स पे या जो उसके जो सब्ज़ होते हैं, इन पे इस तरह का एक मिक्सचर ज़रूर होता है. इसमें हम मिलाएंगे हम अपना कैबेज, finely shredded white cabbage and half of a chopped onion. तो ये हमारे दो मेन फिलिंग है, एक बफलो चिकन और एक हमारा कैबेज स्लॉ. अब इनको हम फिल करेंगे हमारे जो ये बंस हैं. They are so fresh and soft कि बस ऐसे हाथ से आप खोल लें. ओके, ये हमारे बंस जो है हमने खोल के रेडी कर लिए हैं. सो पहले हम इसमें डालेंगे स्लॉ और ऊपर फिर हम इसके डालेंगे चिकन. वी वांट टू बी जेनरस. ठीक है. चीज़ का एक स्लाइस अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है कि थोड़ा और हो फिलिंग या थोड़ा बटरी, तो यू कैन डू दैट. एंड देन इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा बफलो चिकन. इस रेसिपी की जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि इट्स पाइल्ड हाई, वेरी वेरी जेनरस. तो ये आप एज अ मील, प्रॉपर मील खा सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि स्नैक हो. जस्ट गोइंग टू इनको हम बंद कर दें.
हमारे बफलो सैंडविचेस अब हो गए हैं तैयार, दे आर नाइस एंड जूसी एंड डिलिशियस। तो लेते हैं एक ब्रेक, और जब आप लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो देन आई विल शो यू हाउ टू मेक a balsamic beetroot salad. Stay with us, keep watching my kitchen. Welcome back after the break. हमने अपने buffalo sandwiches जो हैं अपने platter पे set कर लिए हैं. Look how beautiful they look. Nice and hearty. So it's a great meal. और अब हम start करते हैं हमारा balsamic beetroot salad. It is very simple. अभी इस वक्त सब कुछ मेरे लिए कटा हुआ है, so I just have to assemble it. लेकिन इसमें बस ये है कि आपको अपना beetroot जो है वो पहले से बॉईल करके ठंडा करके and then you make wedges. बहुत छोटा ना काटें, you can make cubes if you like, लेकिन ये जो इसका शेप है ना, ये इसी तरह से ज़्यादा मज़े का लगता है. But let's start with the dressing. सबसे पहले we start with our oil, balsamic vinegar. जो ये वाला vinegar होता है ना, ये थोड़ा मीठा होता है. So it's not just खट्टा, but खट्टा मीठा. और उसका कॉम्बिनेशन बीटरूट के साथ बहुत मज़े का लगता है. We're going to add some salt and pepper. And some mustard. इसको हम अच्छी तरह से whisk करेंगे. ये हमारी ड्रेसिंग है. और अब जो काम है वो सिर्फ असेंबल करने का है. सो यूजुअली इसमें बीटरूट के साथ रोमेन लेटस होता है. अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं, लेकिन आई एम जस्ट यूजिंग रेगुलर लेटस, प्लस उसको थोड़ा सा और उसमें बॉडी देने के लिए आई हैव एडेड सम क्यूकम्बर मून्स. सबसे पहले इसमें हम डालेंगे लेटस, स्प्रेडिंग आउट. अच्छा, एक और बात ये कि जब आप किसी फंक्शन के लिए, किसी डिनर पार्टी के लिए जब आप सैलड्स बनाएं, सो डोंट मिक्स इट अप. हमेशा लेयरिंग करें अपने इंग्रेडिएंट्स की, ठीक है. एंड देन वी गोना पुट द क्यूकम्बर्स. थोड़ी सी मैं बचा लेती हूँ फॉर द गार्निश. उसके बाद हम डालेंगे हमारी बीटरूट्स, little piles. ये मैंने approximately 5 medium sized beetroot जो हैं ये मैंने बॉईल किए थे. No seasoning, कोई salt and pepper नहीं था, बस ऐसे ही because मीठे होते हैं. I think that's enough. And this is why मैंने ये cucumber सेव किए थे, क्योंकि अब ये पूरा देखें कवर हो गया, so we need more color. This. अब इस स्टेज पे हम अपनी ड्रेसिंग डालेंगे इसके ऊपर. एंड देन इसके ऊपर हम ये क्रम्बल करेंगे फेटा चीज़. अच्छा, एक और बात ये कि द बीटरूट इज़ स्वीट और हमारा balsamic विनेगर इज़ ऑल्सो स्वीट. तो ये जो फेटा चीज़ है ये क्रीमी भी है और ये फैटी भी है, एंड इसमें नमक काफ़ी तेज़ होता है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल बैलेंस. इस वाले में हम इसको क्रम्बल करके, आई लाइक क्रम्बलिंग रादर दैन क्यूबिंग. ये इस तरह से ना ज़्यादा ऑर्गेनिक लगता है. There we go. And finally, ये हमारी beautiful almond flakes to add some crunch. ये कोई आधा कप मैंने इसमें यूज़ किया है. और थोड़ी सी जो मेरे पास बच गई थी ड्रेसिंग, ये इस टाइम पे मैं इसके ऊपर डालूंगी, लेकिन just a small drizzle. And that's it.
बीटरूट सैलड जो है इट्स ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल अगर आपकी अंदर आयरन की कमी है. दिस इज़ समथिंग ग्रेट. अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको लगता है दैट यू नीड मोर आयरन, सो बीटरूट इज़ फॉर यू. ये सैलड एज अ मील अगर आप खाएं, क्योंकि इसमें फेटा भी है, इट विल बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. और एक और चीज़ इसमें ये भी है कि इसमें जो आमंड्स हैं वो भी, और फेटा चीज़, ये दोनों चीज़ें प्रोटीन में भी हाई हैं. So this is a complete meal for somebody who's looking for nutrition. ये सैलड और हमारे जो बफेलो सैंडविचेस हैं वो तैयार हो गए हैं. So let's take a break. जब आप लोग वापस आएंगे तो हम इनको सर्व करेंगे. Stay with us. Keep watching In My Kitchen. Welcome back after the break. ये हमारे दोनों जो आज के रेसिपीज़ हैं, both of them savory. आज हमने कुछ मीठा नहीं बनाया. We will next time. आपके लिए ये रेडी हैं. We have our beetroot balsamic salad and we have our buffalo chicken sandwiches, which are more like buns, but that's what we call them. I hope कि आपने ये एपिसोड आज enjoy किया है. Please tune in again next time and keep watching In My Kitchen. बफलो चिकन सैंडविचेस. अज्जा: चिकन थाई बोनलेस 1.5 पाउंड, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, चिली सॉस आधा कप, स्मोक्ड पेपरिका 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, फ्रेश चायूस 2 खाने के चमचे. बंद सर्विंग के लिए. पिकल स्लॉ के लिए: हरी बंद गोभी 1 अदद छोटी, लाल प्याज आधी, डिल पिकल 1 कप, राइस विनेगर 1/4 कप, शहद 1/4 कप, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, डिल पिकल जूस 2 खाने के चमचे, स्वीट रिलिश 3 खाने के चमचे, जैतून का तेल 1/4 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा. तरकीब: बफलो चिकन के लिए चिकन थाई को नमक और काली मिर्च के साथ मिक्स करें और गर्म पैन पर रखें. अब चिकन को पलट कर पकाएं. चिली सॉस को चिकन पर ब्रश से लगाकर 1 मिनट पकाएं. अब पलट कर दूसरी तरफ ब्रश करें, फिर 1 मिनट मज़ीद पकाएं. अब हाथ या कांटे से काट लें. इसमें पेपरिका और गार्लिक पाउडर शामिल करके इतना मिक्स करते रहें कि मसाले एक जैसे तकसीम हो जाएं. अब 1/3 कप चिली सॉस में शामिल करके मिक्स करें. पिकल स्लॉ के लिए एक बड़े बोल में बंद गोभी और कटे हुए पिकल डालें. फिर एक छोटे बोल में राइस विनेगर, शहद, मेयोनीज, पिकल जूस, स्वीट रिलिश और जैतून के तेल को एक बड़ी चुटकी भर नमक और काली मिर्च के साथ मिला दें. अब इसे गोभी के आमेज़े पर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और सर्व करने से पहले 15 मिनट तैयार करें. फिर चिकन को बन में रखें और पिकल स्लॉ के साथ सर्व कर दें. बॉल्समिक बीट सैलड. अज्जा: चुकंदर ऊपरी हिस्सा कटा 8 अदद दरमियाने, बॉल्समिक सिरका आधा कप, जैतून का तेल आधा कप, डेजोन मस्टर्ड 2 चाय के चमचे, ताज़ा कुटी काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, आर्ग्यूला लेटस 4 आउंस, बादाम रोस्टेड 1/2 कप, कॉटेज चीज़ 4 आउंस. तरकीब: चुकंदर को नरम होने तक उबालें. फिर सिरका, जैतून का तेल, डेजोन मस्टर्ड 2 चाय के चमचे, नमक और 1 चाय का चमचा काली मिर्च मिलाकर एक तरफ रख दें. गर्म चुकंदर को 2 हिस्सों में काट लें और इन्हें एक बड़े मिक्सिंग प्याले में रखकर 1 चाय का चमचा नमक और 1/4 चाय का चमचा काली मिर्च के साथ मिक्स करें. अब आर्ग्यू लेटिस को एक अलग प्याले में रखें और डेजोन मस्टर्ड पेस्ट के साथ मिक्स करें. फिर आर्ग्यूला लेटिस को सर्विंग प्लेटर में रखें और चुकंदर, बादाम और कॉटेज चीज़ को ऊपर रखें. अब इजाफी डेजोन मस्टर्ड छिड़कें और नमक और काली मिर्च छिड़क कर सर्व कर दें.